बेल अगर मनीष रंजन का बेल भी हो रहा है उसको मार दिया जाएगा कि चूड़ी पहन के हम लोग नहीं बैठेंगे। अब चूड़ी आप मर्दों को पहनना पड़ेगा। हम लोग आधी आबादी हैं। जब हम लोग रोड पे आएंगे तब आप लोग को घर में ऑफिस में रहना पड़ेगा। वो कट्टा उठेगा ही, ऐसा नहीं है। कट्टा उठाने का जड़ तो हम अपने जाति का बताएंगे। जो मेरे जाति का, जो मेरे समाज से है, बैठे हुए मंत्री विधायक बन के वो लोग बेशरम बैठे हुए हैं उसमें। जाति का दुश्मन है। बस आप देख लीजिए ना, सब के सब भूमिहार है, ऊपर से लेकर नीचे तक भूमिहार बैठा हुआ है, लेकिन कोई आए नहीं बोला, कोई चुप नहीं किया। नीट छात्रा मामले की आग लगातार भड़कती जा रही है और अब तो रणबीर सेना प्रमुख बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की बहू ने कट्टा उठाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब कट्टा उठाया जाएगा और कट्टा उठाने के बाद क्या होगा वो आप भली भांति समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को रेपिस्ट तक कह दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की बहू का ये बयान सुनिए। उसके बाद हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप कमेंट करके जरा बता दीजिए कि आखिर नीट छात्रा को न्याय 2 महीना से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी अब तक नहीं मिल पाया है। क्या आपको लगता है कि उनको न्याय मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा? आप कमेंट करके जल्दी बताइए। अब जरा ये आप ये बयान सुनिए। नहीं मिला, गर्दनी भाग आ गई। क्योंकि इसमें सरकार मिले हुए हैं तो कैसे परमिशन देंगे हम लोग को? क्योंकि जान रहे हैं ना, वो अब उग्र करना चाह रहे हैं, हम लोग को उग्र बना रहे हैं। क्योंकि जो होता है, हम लोग एकदम रुक गए कि सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई उल्टे मनीष रंजन को बेल दिलवाने का काम कर दिया कोर्ट में जा करके। बेल मिला नहीं मिला ना, लेकिन दिलवाने का काम किया ना कि इसका कोई काम नहीं है। संजीव डॉक्टर हॉस्पिटल पर करना चाहिए कार्रवाई, तो जा रहा है पतियामा। हॉस्टल पर काम करना चाहिए, शंभू गर्ल्स पर काम करना चाहिए, तो जा रहा है उसके मामा घर, लड़की के मामा घर। ये कहाँ का न्याय है? किसके पूछ करके वो किसके कहे पर वो वहाँ जा रहा है बार बार? सीबीआई जहाँ मर्डर होता है, आप ही से हम पूछ रहे हैं कि जहाँ फांस वो मरी वहाँ न देखना चाहिए उसको कि कहाँ है, तो वो घर बार बार जा रहा है। क्या कारण है घर जाने का? क्या कारण है? इसमें तो पूरी सरकार मिला हुआ है। और सीबीआई तो आप लोग को पुराना है कि सीबीआई तोता है, पड़ा हुआ सरकार का तोता है। लेकिन हमको सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं है। आपको एक नमूना देख ही लिया ना, सब घूम रहा है बाहर, 8 के 8 चिप मिल गया उन लोग को, लेकिन घूम रहा है। क्योंकि सीबीआई कर क्या रहा है? बेल अगर मनीष रंजन का बेल भी हो रहा है उसको मार दिया जाएगा। क्योंकि मनीष रंजन को रिमांड पर क्यों ले लिया जा रहा है? सबसे हमको एक ही सरकार से आग्रह है कि मनीष रंजन को रिमांड पर लिया जाए। मनीष रंजन ही क्यों? नीतू है, वो अग्रवाल है जो हॉस्टल की वार्डन है, किसी को तो रिमांड। उन लोग का अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है, उसमें तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुआ है। क्या हुआ है? नहीं हुआ है। वो लोग खुले घूम रहे हैं सब के सब। हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हॉस्टल पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपने जहानाबाद से एक बयान दिया था कि एकदम अब गोली बंदूक कट्टा उठाने का उठेगा, वो होगा ही। लड़की अभी दी है ना, बताइए ना कि चूड़ी पहन के हम लोग नहीं बैठेंगे। अब चूड़ी आप मर्दों को पहनना पड़ेगा। हम लोग आधी आबादी हैं। जब हम लोग रोड पे आएंगे तब आप लोग को घर में ऑफिस में रहना पड़ेगा। वो कट्टा उठेगा ही, ऐसा नहीं है। कट्टा उठाने के लिए हम बोले और अगला कर दिया, बेटी को रेप करके हत्या कर दिया। इस पे सरकार अभी तक क्यों चुप है? क्या कारण है? किसको बचाने में लगा हुआ है? मुझे अब जवाब चाहिए। लेकिन फिर से वही सरकार चाह रहा है। और हम सब का जड़ तो हम अपने जाति का बताएंगे। जो मेरे जाति का, जो मेरे समाज से है, बैठे हुए मंत्री विधायक बन के वो लोग बेशरम बैठे हुए हैं उसमें। जाति का दुश्मन है। बस आप देख लीजिए ना, सब के सब भूमिहार है, ऊपर से लेके नीचे तक भूमिहार बैठा हुआ है, लेकिन कोई आए नहीं बोला, कोई चुप नहीं किया। क्या भाई क्यों? किसका डर है तुम लोग को? किसको बचाने में आप लोग लगे हुए हो? पहले परिवार बचेगा तब ना समाज। परिवार है आपका, समाज नहीं रहेगा तो आप किसके बदौलत लड़ोगे? अगले बार किसके बदौलत लड़ोगे?
वो आइएगा, दिखाएंगे हम लोग फिर मिडिल का। हम हमारे बदौलत वो लोग हैं, हम उनके बदौलत हम लोग नहीं है। हम जितने मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे बदौलत वो मंत्री विधायक बने हैं, उनके बदौलत हम लोग के रोटी नहीं चलता है। हम लोग के बदौलत उसका रोटी चलता है, उन लोग का रोटी चलता है। बस यही कहना चाहिए। भुनिहार में इतने बड़े बड़े नेता, जहानाबाद श्रवण कुमार सांसद रहे, उनके बेटे अभी एमएलए हैं, तमाम 32 से करीब 35 जो हैं ब्राह्मण और भुनिहार मिलके हैं विधायक, फिर भी कोई नहीं आ गया। 32 नहीं 100 भी रहेंगे। जो मंत्री जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो यही चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको गद्दी का मोह है। हम लोग का गद्दी का मोह नहीं है। आ गए जहां हम लोग न्याय लेके रहेंगे, चाहे जो भी हो न्याय लेंगे। हम लोग से न्याय मिलने की उम्मीद है। हम लोग खुद लेंगे न्याय। मेरा समाज खुद न्याय लेने के लिए तैयार होगा। अगर सरकार न्याय नहीं देगा तो हम लोग खुद न्याय लेंगे। ऐसी सरकार है जो सुशासन के नाम पर एक ऐसी सरकार है जिसके एजेंडे में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसा नारा प्रथम पंक्ति में आता है। वैसी सरकार में आज समझ लीजिए कि कितना दुख की बात है कि एक परिवार अपराधी को पकड़वाने के लिए, न्याय के लिए रोड पर बैठ करके संघर्ष कर रहा है पूरे समाज के साथ। इससे ज्यादा दुर्दशा, इससे ज्यादा दुर्दशा और इससे ज्यादा जंगल राज क्या हो सकता है? हम इसे जंगल राज नहीं, हम इसे दुशासन और दुर्योधन की राज की संज्ञा देते हैं। और बिहार के शीर्ष गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, तो सारा चीज देख करके मौन बने हुए हैं कि सिर्फ हमारे साथ रहने वाले लोग इस कांड से बच जाए। साथियों, एक ऐसी घटना जो पूरे बिहार को हिला करके रख दिया है, बिहार ही नहीं कह सकते हैं, पूरे देश को हिला करके रख दिया है। जब कांड हुआ तो कांड के प्रथम दिन से ही जिस प्रकार से सरकार का रवैया, मैं प्रशासन का रवैया नहीं करता हूं, क्योंकि प्रशासन तो वह रिमोट है तो सरकार दबाएगा, वही प्रशासन दिखलाएगा, दूसरा चीज नहीं कोई सरकार करता है, प्रशासन करता है। तो सरकार के द्वारा जो रवैया अपनाया गया, आप सब लोग डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे कि जब लड़की का मौत होने के बाद पटना के कारगिल चौक पर डेड बॉडी के साथ अगर धरना नहीं दिया जाता तो मामला का लिपापोती कब से हो गया होता। आप समझ सकते हैं, यह कोई साधारण सी बात नहीं है। अगर एक थाना प्रभारी का बयान आता तो हम मानते हैं कि साधारण सी बात है। एक पटना के एसएसपी का बयान आता है, बजाते पूरे डिजिटल मीडिया को लेकर के वो प्रेस विज्ञप्ति अपना जारी करते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया है, नींद की गोली की ओवरडोज के कारण लड़की मरी है। सरकार का संस्था है प्रशासन, उसी सरकार का एक संस्था मेडिकल टीम रिपोर्ट जारी करती है कि सेक्सुअल रिपोर्ट से नकारा नहीं जा सकता है, इसका मतलब कि बलात्कार हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता है, वही सरकार की संस्था करती है। फिर भी देखिए इन नामर्दों की नामर्दगी, ये लोग कहते हैं कि नहीं हम पीएमसीएच के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करेंगे, एम्स दिखाएंगे। हम उस समय भी बोले थे कि अगर एम्स के डॉक्टरों ने बलात्कार की पुष्टि नहीं करेगी तो क्या पीएमसीएच के डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा जेल में। लेकिन सच को कोई झुठला नहीं सकता है। एम्स के टीम ने भी पुरजोर तरीके से बोला कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, और किस तरीके के साथ बलात्कार हुआ है हमारे पांडे जी जो वकील हैं उन्होंने बताया, एकदम जानवरों की तरह शरीर को नोचा गया। सरकार को क्या नहीं दिख रहा है आखिर वो कौन से लोग हैं? हम तीन ही चीज कहते हैं, पूरा जांच का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मात्र 3 लोग, एक वर्तमान थाना प्रभारी जो रोशनी कुमारी है, दूसरा जो वहां पर हॉस्टल संचालक मनीष रंजन है, और तीसरा जो वार्डन है। तीनों का कॉल डिटेल निकलवा करके जांच करवा लीजिए, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार, चाहे वह बिहार पुलिस हो, चाहे वह स्पेशल टीम गठित किया गया हो बिहार पुलिस के द्वारा, SIT या सीबीआई, ये तीनों का आज तक तो हमको पता ही नहीं चला कि जांच हुआ क्या है। ये लोग जांच में आते हैं और सीधे जहानाबाद चले जाते हैं। साहब, इनके अंदर मानवता नहीं है, आत्मीयता नहीं है। ये लोग राक्षसों के वंशज हैं जो अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। कितना बिहार के लिए निंदनीय और शर्म वाली बात
बात है कि जिस लड़की के बलात्कार हुआ है उसके माता जी के जितने भी रिलेशनशिप में है, चाहे लड़की के मामा हो, चाहे लड़की के चाचा हो, पिता हो, मेरे भाई हो, फूफा हो, जितने लोग हैं सब लोग का डीएनए जांच कराया गया कि ये लोग ही अपराधी हैं। एक भेड़ू मीडिया है, उसको भेड़ू मीडिया हम कहते हैं, प्रोपेगेंडा चालू किया कि अब सीबीआई आ गया है, सब चीज पता चल गया है, चंद मिनटों में, चंद घंटों में या चंद दिनों में अपराधी अब पकड़ा जाएगा। हमारा भाई को सीबीआई उठा लिया तो मामा को उठा लिया। अरे तुम्हारे घर में बेटी बहू नहीं है। जिस प्रकार से दरिंदगी हुआ और जिस प्रकार से लोग अपराधी को बचाने में पूरी सरकार का तंत्र लगा हुआ है, वे लोग कौन से लोग हैं? आखिर किसके कहने पर जो वर्तमान थाना प्रभारी वहां पर वार्डन को छोड़ी, इसकी जांच होनी चाहिए। या जो भी पीड़ित पक्ष के हैं उनका बात ही नहीं कोई सुनने को तैयार है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल में जांच होनी चाहिए। पांडे जी बोले कि 19 सुई सिर्फ नशा का दिया गया कि बिहार की बेटी अपने होशो हवास में न आए और इस सप्ताह में जो भेड़िए बैठे हुए इंसानी रूप में इनका पहचान न हो और दूसरे के लिए नहीं। हम सब लोग जानते हैं कितना लाचार यह बिहार हो चुका है कि यहाँ के डीजीपी साहब अपने आवाज में पीड़िता के माता और पिता को बुला करके कहते हैं कि मान लीजिए कि आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है। अरे शर्म से डूब मरो डीजीपी साहब, यह देश शहीदों को याद करता है, श्रद्धांजलि देता है। आप जैसे दलालों को नहीं, आप उसी समय रिजाइनेशन दे देते और मीडिया में आकर के कहते इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और हमें सरकार मजबूर कर रहा है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। तो गर्व होता कि विनय कुमार सिंह जी समाज के नाम पर आते हैं और उनके ईमानदारी का लोग कसमें खाया करते हैं। आज अंतिम नौकरी के अंतिम दौर में कौन से खाली खत लगा दिए कि सरकार के दबाव में एक पीड़ित के माता पिता को बुला करके आप मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग जब निकलते हैं तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखें कैसा बेहतर गृह मंत्री है, पुलिस के लोग बुलवाता है इनको कि चलिए गृह मंत्री जी बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? गृह मंत्री जी मतलब क्या? गृह मंत्री जी हमारे ही ताकत से गृह मंत्री है। अगर हम जैसे आम जनता उनको वोट दे करके सत्ता के गद्दी पर नहीं बैठाते तो आज गृह मंत्री नहीं रहते। क्या इसी दिन के लिए हमने आपको बनाया था? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे। आप बोले थे कि अपराधी चाहे पताल के अंदर क्यों न हो, हम उसे निकाल करके उसके शरीर पर माला चढ़ाने का काम करेंगे। क्या हुआ वादा आपका गृह मंत्री जी? अपराधी पाताल में नहीं है, अपराधी यही पटना के धरती में है और सत्ता के संरक्षण में है। बड़े बड़े लोग इस कांड में शामिल हैं, चाहे वो बड़े राजनेता हो, चाहे वो बड़े ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, और ये सब सरकार से एकदम डायरेक्ट इनका कनेक्शन है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता और अगर सरकार की तरफ से प्रेशर नहीं रहता तो यह मामला का उद्भेदन कब का हो चुका रहता। लेकिन इसमें वही लोग बैठे हुए हैं जो सुशासन और बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को खूब आगे बढ़ाओ के नारा देकर के सत्ते में आए हैं। उन्हीं का गर्दन जो है ना पकड़ा जा चुका है। अगर पांडे साहब नहीं रहते तो हाईकोर्ट में बताइए, सीबीआई कहता है कि मनीष रंजन को बेच दीजिए। भाई आपको क्या मतलब है मनीष रंजन से? आपको क्या लेना देना है मनीष रंजन से? आप तीनों प्रमुख जो अभियुक्त है प्राइमरी स्टेट के, चाहे वो मनीष रंजन हो, डॉक्टर सतीश हो या हॉस्टल संचालिका हो, इन तीनों को वो बैठा करके क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किए? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सरकार के पोता है। अगर यही घटना लालू यादव जी के सरकार में हो जाता तो आप लोग देखते कि ये लोग हाय तौबा मचा देता, लेकिन इनके सरकार में हुआ है। इनका सरकार कटघरा में है और दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी वर्तमान में एनडीए की सरकार है। ये किसी भी पैमाने पर नहीं चाहते कि हमारी सरकार की बदनामी हो और अपराधी पकड़ा जाए। तो भाई हम लोग जमीन पर लड़ने वाले हैं, हम लोग जमीन पर लड़ने वाले हैं और अधिकार खोकर बैठे जाना यह महादुष्कर्म है और न्यायालय अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है मानने वाले हैं। अगर इस कांड में हमारे बंधु बांधव भी होंगे तो जिस प्रकार से आज हम लड़ने का काम कर रहे हैं उसी प्रकार से आगे भी लड़ने का काम करेंगे। और इस मंच के माध्यम से मैं ठोस संदेश सरकार को देना चाहता हूँ कि आज तक हमने बात अभी शांति के माध्यम से रखने का काम किया है और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम क्रांति करने से भी परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है और जो समाज के काम न आए वो बेकार जवानी है। वो आपने पूरा बयान सुन लिया होगा।
क्या आपको भी लगता है कि भूमिहार जाति होने के कारण ही नीट छात्रा को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है? यही अगर कोई दलित की बच्ची होती, यही कोई अगर अति पिछड़ा की बच्ची होती तो अब तक पूरे बिहार में हाल मच गया होता। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।